जी मैम, शुरुआत से चारों मिनट से काम करता है। नॉर्मली हम दिन भर में ऐसे पोजेस में रहते हैं, ऐसे रहते हैं, सीधे पार्ट्स पे। तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स पेट है, पीठ है, कमर है, पैर है, इनमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा, उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद है। इसको 5 मिनट से 20 मिनट तक किया जा सकता है। अब इसके फायदे ध्यान से सुनिए। आजकल दिन भर हमें बैठने का काम रहता है, जिसकी वजह से हमारे पीठ और हमारे लोअर बैक में अकड़न आ जाती है। तो इस हिसाब से जब हम अपने इस पोजीशन में जो रक्त का तो हमारा जो रक्त का संचालन होता है वो हमारे बैक में और हमारे पीठ में जाता है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। हमें कोई भी तरह का जलन या दर्द हो उससे बहुत ही राहत मिलती है। पैरों में सूजन, घुटने में सूजन, पैरों में दर्द, ये सब ऐसी समस्याएं हैं। इस एक्सरसाइज से बहुत फायदा होता है उसमें। अगर किसी को कब्ज की शिकायत है, पेट का प्रॉब्लम है, तो भी इस एक्सरसाइज से बहुत फायदा होता है। और सबसे ज्यादा फायदा होता है महिलाओं को। हमारे प्रजनन अंग में, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगर ब्लड का फ्लो होता है तो जो महामारी के दौरान दर्द की समस्या है उससे निजात मिलती है। किसी को अगर गर्भ धारण करने में मुश्किल पड़ रहा है तो इस एक्सरसाइज से उसमें भी हेल्प मिलता है। और अगर आप बहुत थके हुए हो और थकान से नींद नहीं आ रही है तो सोने से पहले सो लीजिए। उसके बाद आप घोड़े बेचकर सोने वाले हो। तो इतनी सिंपल सी दिखने वाली एक्सरसाइज के इतने सारे फायदे हैं। पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं करना चाहिए, जिनको हार्ट का कंडीशन है, जिनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है, या जिनका ब्लड प्रेशर इतना हाई है कि वो कंट्रोल में नहीं है, और जो गर्भवती महिला है, तो ऐसे लोग इस एक्सरसाइज को करने से बचिए। और बाकी लोग इसको बिंदास कीजिए, टीवी देखते हुए कीजिए, फोन पे बात करते हुए कीजिए। जैसा मैंने एक काम के 10 में लगाया है वैसा म्यूजिक लगा के 10 मिनट अपने लिए बिताइए और लेट जाइए आप करके। You will thank me for this. Thank you so much. Bye. तो साथ में छोटा सा एक वीडियो था और मैं कहूँगी सुई छोटी होती है लेकिन काम बड़ी बड़ी करती है। जैसे छोटा सा आसन है, बहुत इजी सा आसन है। फिर हमें लेग्स को किसी भी एलिवेटेड पोजीशन में रखना चाहे, बेड पे या स्टेज पे, और हम इस तरह से वर्कआउट करके छोटा सा आसन करके हम बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। ध्यान रखना होगा कि हार्ट पेशेंट्स हैं, अगर हाई बीपी पेशेंट है तो वो इसको ना करें, जिनका आइस का ऑपरेशन हुआ है वो इसको ना करें, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो टुवर्ड्स, ब्लड का जो प्रवाह है वो आपका थोड़ा टुवर्ड्स हेड की तरफ आएगा, टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों, आज मैं एक बहुत ही विशेष टॉपिक के ऊपर बात करने चाहती हूँ आप सबके बीच में। रुक जाइए, मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ, रुक जाइए, थोड़ा सा ठहर जाइए, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, खुद को सुनिए, खुद को देखिए, खुद से मुलाकात कीजिए। ये मुलाकात बहुत जरूरी है साथियों। हम पूरे जीवन में सुबह से उठते हैं, शाम तक में जब पूरा काम वाम करके सो जाते हैं, उस पूरी दिनचर्या में हर दिन हम खुद से मिलना भूल जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हमने दुनिया को तो समझा, दुनियादारी को भी समझा, पर कहीं ना कहीं खुद को भूल गए। जो हमारे सबसे करीब है, जो हमारा अपना है, विदाउट एनी शर्त, मरते दम तक साथ है, उसको पहचानना, उसका साथ देना भूल गए है कि नहीं? इस चीज को आप एग्री करते हैं कि नहीं करते? करते करते इंसान जब पैदा होता है एक बच्चे के रूप में होता है, सबसे पहला जो भाव जो फील कर सकता है या महसूस कर सकता है वो है प्यार का भाव। और सही कह रही हूँ मैं? और प्यार एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि मुझे लगता है यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आप कोई भी मैं कहूँगी प्राणी देख लीजिए, हम इंसानों को देख लीजिए, आप अलग अलग जो प्रकृति ने चीजें बनाई हैं, जीव जंतु बनाए हैं, उनको आप देख लीजिए, तो एक ऐसी भाषा जो कि हर कोई समझता है वो है प्यार की भाषा। लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि उसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है, वो भाव है, वो इमोशन है, वो आप अंदर से महसूस करते हैं। आप चाहे किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे हैं तो आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, अगर उस भाव में प्यार है तो सामने वाला इंसान सुनता है। आपने अगर घर में पेट्स रखे हैं
तो पेट्स की अगर मैं बात करूं, अगर गाय रखी है, गौशाला है आपकी, तो एक प्यार का स्पर्श ही उनका जो है पूरा रूप जिससे वो प्यार मिल सकता है। आप इमेजिन करके देखिए, एक ऐसी गाय जो किसी को पसंद नहीं करती हो, वो सिर्फ प्यार के स्पर्श से कितना मोम जैसे पिघल जाती है, कितनी ममता वाली भाव उसके अंदर आ जाती है। तो ये प्यार में इतनी ज्यादा ताकत होती है। तो ये थोड़ा सा प्यार हम क्या अपने आप को दे सकते हैं? अपने आप को अगर हम देते हैं साथियों, ये थोड़ा सा प्यार, सफर में खुद से मुलाकात करने के सफर में साथियों हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, और ये बहुत कुछ सीखने के चलते ये सफर बहुत सुहाना भी होने वाला है। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं हैप्पीनेस, पावर ऑफ हैप्पीनेस के बारे में। ताकत है, ये जो ताकत है, खुश रहने की जो ताकत, खुद से खुश रहने की जो ताकत है, ये बहुत ही बड़ी ताकत होती है साथियों। अगर मैं आपसे बात करूं, ये ताकत जो है इसको हमने हमेशा हल्के में आता है। हमने हमेशा जो है हैप्पीनेस या खुशी को किसी और के अंदर ढूंढने की कोशिश की है, या किसी और के ऊपर उसका बोझ डाल दिया कि उसने मुझे ऐसा बोला इसलिए मैं अपसेट हो गई, उसने मुझे ऐसा कहा इसलिए मैं बात नहीं करूंगी। और उसी चीज को थॉट प्रोसेस में करते करते चलाते चलाते दिमाग में घुमाते घुमाते मैं अपना कितना टाइम वेस्ट भी कर देती हूँ। एक्चुअली मैं खुशी नहीं रह पाऊंगी फिर। हम लोग खुशी नहीं रह पाएंगे अगर हमने अपनी खुशी का बेड़ा भी किसी और के ऊपर डाल दिया। हमें खुश रहना है, ये हमारे ऊपर होना चाहिए, ये हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, कैसी भी भावनाएं आ रही हो जा रही हो, टेम्पररी फेज के लिए हो सकता है कि भाई दिमाग में इमोशंस है तो कुछ ना कुछ तब्दीलियां आएंगी, पर इसको टेम्पररी फेज में रहने दीजिए। पर मेन मोटिव क्या होना चाहिए हमारा? अल्टीमेटली घूम फिर के मुझे खुश रहना, मुझे हर पल जीवन का आनंद भाव में महसूस करना है और व्यतीत करना है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल कोट करना चाहती हूँ साथियों। हम तो खुद से जब मिलने की बात करते हैं तो अपने आप के अगर एग्जांपल दें तो एक रिसर्च के हिसाब से हर एक इंसान 70,000 से भी ज्यादा थॉट्स को, मतलब विचारों को महसूस करता है हर दिन, और उसमें से 98% वो विचार आते हैं आपके दिमाग में जो कि आपने पिछले दिन सोचे हो, और उसमें से भी जो 80% विचार आपके दिमाग में आते हैं वो होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि हमें कौन से विचार को सोचते रहना चाहिए ताकि मेरा आने वाला जो दिन है उसमें वो जो विचार जाए तो वो जो ट्रांसफर होके जाए तो वो पॉजिटिव जाए। इसीलिए हम बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, हम गुरुकुल में मिलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेट करते हैं, काफी कुछ चीजों को हम वैसे भी फॉलो करते आ रहे हैं। आज इस सेशन के अंत तक में दो चीजों का जवाब आप लोग लेके जाएंगे कि सेल्फ केयर करना जो होता है वो क्यों करना चाहिए, मुझे क्यों इंस्पायर करना चाहिए खुद को कि नहीं मुझे सेल्फ लव करना है, मुझे खुद से प्यार करना है। दूसरा, रोजमर्रा ये आप अपनी जिंदगी में रोजमर्रा कैसे आप शामिल कर सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको रोज थोड़ा 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 हम लोग बदलाव करके इसको हम शामिल कर सकते हैं, करते थे। तो चलिए सेल्फ लव से जब बात हम करते हैं और पावर ऑफ हैप्पीनेस की क्या होती है उसके बारे में हम बात करते चीज आती है सेल्फ केयर। अभी सेल्फ केयर क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं, तो सुनेंगे सेल्फ केयर। आप इसी पिक्चर की डायलॉग सुनेंगी, मैं अपनी खुद की फेवरेट। तो उसी तरीके से अपने खुद के फेवरेट बन जाइए, अपने आप को प्रायोरिटी में रखिए। आप हमेशा दूसरों को खुश रखने के चक्कर में हम जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है खुद, हम अपने आप उसको ही खुश नहीं बन जाइए। तो अपने आप को प्रायोरिटी पे रखिए, तो अपने फेवरेट खुद बन जाइए, और इसी तरीके से बहुत सारी चीजों को आप जीवन में महसूस कर पाएंगे। अब इस प्रोसेस को अटेन करने के लिए, सेल्फ केयर के फेस को पाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। और सेल्फ केयर सिर्फ ये नहीं होता है कि हम मेंटली भी कर रहे हैं। मेंटल तो हमने अपने आप को समझा दिया कि मुझे अपने आप को इम्पोर्टेंस देना है, अपने आप को सुनना है, क्या मेरा मन बोल रहा है, मेरी इच्छा क्या कर रही है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, अपने थॉट प्रोसेस को सुनना, अपनी बॉडी को सुनना, लिसन टू योर माइंड। एक जो चीज होती है उसको जब हम करते हैं तो बहुत सारी चीजें हम
जो हम शायद जानते भी नहीं थे या उनको अनजाने में अवॉइड कर देते थे, उन चीजों को मैं सुनना शुरू करेंगे। आज आप एक वादा करेंगे कि मैं अपने आप को सुनना शुरू करूँ। मैं दिन भर में जो भी इमोशंस आ रहे हैं उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है उसको मैं महसूस करना शुरू करूंगा, उसको थोड़ा सा मैं फोकस देना शुरू करूंगा। जिस तरीके से हम खाना जब खाते हैं साथियों, तो हम मेक श्योर करते हैं कि खाना अच्छा खाएं। सब लोग अच्छा खाना खाना चाहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, भाई जंक नहीं खाना, नहीं खिलाना, बाहर का खाना नहीं खाना। उसी तरीके से दिमाग को भी जंक नहीं खिलाना। जंक मतलब जो भी बुरी चीज चल रही है, दिख रहा है कि ये चीज है, ये थॉट प्रोसेस आ रहा है, क्या इसको डालना चाहिए? नेगेटिव थॉट प्रोसेस को दिमाग के अंदर बसा के रखना चाहिए। किस चीज को हमें लेना चाहिए? जब जंक नहीं रखने, तो जितनी भी अच्छी चीजें हैं दिन में हो रही हैं, उसको याद रखना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। जो नेगेटिव चीजें हैं, जो जंक चीजें हैं, उनको हटा देना चाहिए। अब यहाँ पे जब हम सेल्फ केयर करते हैं, तो इन चीजों के लिए बहुत सारे साधन होते हैं। हम योगा करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं। जब हम अपने लिए कुछ करते हैं, तो अपना ख्याल रखने के लिए कुछ करते हैं, हम अपने लिए जब टाइम स्पेंड के लिए कुछ करते हैं, तो हम सेल्फ केयर की तरफ कदम बढ़ाते हैं। योगा मेडिटेशन हो गया, खुद के साथ समय व्यतीत करना हो गया, कुदरत के साथ समय व्यतीत करना हो गया, ये भी एक सेल्फ केयर का प्रोसेस है। जब आपका माइंड एक तरीके से रिलैक्स होता है, शुद्धिकरण होता है, अपने शरीर का माइंड का शुद्धिकरण होता है, इससे सेल्फ केयर से हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी होती है और हमारे संबंध भी, आपसी संबंध भी जो है वो अच्छे होते हैं। तो सेल्फ केयर एक बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट पहला पहलू है कि खुद से मुलाकात करिए, खुद के फेवरेट बनिए। ये पावर ऑफ हैप्पीनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पहला रूल है। सेल्फ केयर मतलब अपना फेवरेट बनिए। सेकंड हम बात करना चाहते हैं जो इम्पोर्टेंट एक दूसरा पहलू है, वो है सेट बाउंड्रीज। अब सेट बाउंड्रीज क्या मतलब कि सीमाओं को निर्धारण करना। सीमाएं तो अलग वैसे भी बनी हुई है, हर स्टेट की बनी है, हर राज्य की बनी है, हर देश की बनी है। अब सीमा बनानी है जहां हमें सीखना होना पड़ेगा कि लर्न टू से नो। कहाँ आपको ना बोलना चाहिए। अब ये चीज ये नहीं है कि मैं काम नहीं करूंगा, मैं खाना नहीं बनाऊंगा, वाला घर के काम नहीं करूंगा, ये वाला नहीं नो है। नो दूसरा है कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, आप हर किसी के लिए हर कुछ नहीं हो सकते। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। आमतौर पे हम महिलाएं, मैं पुरुषों में चीज नहीं बोलूंगी, महिला क्योंकि ममत्व का जो भाव है, 1999 1999 हो रहा है। एक घर होती है, करने तक तो भाव है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा हावी हो जाता है। उस पूरे प्रोसेस में सेल्फ केयर तो बहुत पीछे रह जाता है और हम ना ही नहीं बोलते। समझना होगा हर एक इंसान का एक दायरा होता है, हर एक इंसान की एक अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है या पसंद होती है। तो हमें यहाँ पर सीखना होगा कि कहाँ हम अपने आप को ना कुचले, अपनी ख्वाहिशों को ना कुचले, अपनी इच्छाओं को ना कुचले, दूसरों को पसंद रखने के लिए थोड़ा बहुत हम करते हैं एडजस्ट, पर जहाँ खुद को खत्म करना पड़े, खुद की इच्छाओं को खत्म करना पड़े, खुद को पूरा सैक्रिफाइस करना पड़े और दूसरे को, इसलिए हम चीज गलत बाउंड्री ड्रॉ कर खुद की रेस्ट में चालू हो गया। सुनिए, अरेस्ट कर ये काम नियुक्ति कैसी आती 40 16 97 बताए आ नंबर हमारे का
मैसेज आता तो कल को पीसी सर्जी वाला मैसेज आता था ना। इसके रहते होते मत ना धंग रे टूटी ना तो मम्मी लग क्या तो पता है हमें लग जाएगी हट काय मारे हम तो यहाँ देख सकते पिस्तौल तो वो हम खुद के लिए क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं आगे का सोचते? छोड़ना, अपने आप को ही बोल सकते ना, छोड़ना भाई, हो गया भाई, अब तो हो गया, इससे सीख लो, आगे चलो। क्या ये हम खुद को समझा सकते? खुद को ऐसे कैसे चले लागल? कनेक्टिविटी कहाँ पहुँचल तो हमरो माफ करना सीखे, खुद की एक्सेप्टेंस ले। आपका जो थॉट प्रोसेस, जैसे मैंने आपको कहा कि अपने जितने थॉट प्रोसेस आते हैं, 70,000 विचार आते हैं दिमाग में, तो उसमें कई सारे विचार ऐसे होंगे जो कि आपको बताएंगे कि भाई ये, जिसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव भी होंगे। तो अभी अपने बॉडी को समझने के साथ साथ अपने थॉट्स को समझे, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। फॉरगिव योरसेल्फ में सबसे पहली जो चीज आती है कि आप अपने जो भी एक्शंस कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ ये मैंने किया था, तो डाल लेबे, हाँ ये मुझसे हो गया है, तो डाल लेबे, किसी और के ऊपर उसका बोझ ना डालें। अगर आपसे वो चीज हुई है, एक्सेप्ट करें। डाल लेबे। अब दूसरा, जान गिरी था आप अपने लिए कंपैशन रखें, kindness चालू कर रखें। दिले ही तू अपन कनेक्ट कर ले 40 16 97 55। इसको ऐसे नहीं लगता, भाई अब तो मैं कैसे करूं, मेरे से गलती हो गई, ये जीवन भर बोझ लेके मैं रहूंगा। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा कंपैशन, थोड़ी सी काइंडनेस अपने लिए भी रखें। गलती हो गई, इंसान है, इंसानों से गलती होती है, ठीक है। हमने तो अपनी कथाओं में सुना, थोड़ा बहुत भगवानों से भी गलती हो जाती है। तो यहाँ पर तो हम इंसान हैं, तो अपने लिए थोड़ी सी काइंडनेस रखें, अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें। बुरा लगा, हाँ लगा, ये ऐसा हो गया, हाँ हो गया, इसके लिए सॉरी फील करें। जहां भी जरूरत आपको लगता है, सॉरी बोलने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। ये एक चीज आती है ईगो, जिसमें मोस्टली मुझे लगता है हर एक इंसान, देश का, इस देश का हो या किसी भी देश का हो, ये ईगो जो है ये हर एक अच्छी चीज करने से रोक देता है। ये आपको सॉरी, अगर आपने गलती की है तो आपको सॉरी बोलने से रोक देता है। जहां सॉरी नहीं निकल रहा है ना, तो समझ लीजिए फिर आप गलती पे गलती करते जा रहे हैं, उस चीज को लेते हुए। अगर आपने अपनी चीज को एक्सेप्ट किया और उसके लिए माफी मांगी, आधी चीज तो वहीं खत्म। आधा बोझ तो आपने सॉरी बोलती है, 4 शब्द है, मुझे माफ कर दो, ये एहसास जब सामने करने हो गया तो आपने आधा जो दिल है हल्का उसी वक्त कर लिया। इसके साथ साथ अगर आपने गलती की है, आपने माफी मांग ली है, उसको आप फिक्स करने की कोशिश करिए कि किस तरह से उसको आप ठीक कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं या कर भी सकते हैं तो उससे एक्सपीरियंस लीजिए और आगे बढ़िए। किसी एक के साथ, किसी एक भाव के साथ, किसी एक गलती के साथ अपने आप को मत बांध के चलिए। माफ करिए खुद को, अपने आप को माफ करिए, मौका दीजिए, उससे लर्निंग लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए और आगे बढ़िए। और साथ ही साथ दूसरे को भी माफ करिए। कई बार होता है कि सामने वाला सॉरी नहीं बोलता, उसने सॉरी नहीं बोला, मैं तो बात नहीं करूंगा, तो ऐसी वाली अगर फीलिंग आ रही है तो भी उसको माफ करिए। किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए माफ करिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। आप सिर्फ इस चीज के लिए, इस गलती के लिए अपने आप को बांध के जीवन में नहीं रख सकते। तो इसलिए हमें खुद को भी माफ करना है, दूसरे को भी, जो नहीं मांग रहा माफी भाई उसको भी माफी देना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये तीसरी चीज
कि आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है और अपने आप को भी माफ करना सीखना होगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में होती है, मेरे जीवन में होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपके भी जीवन में ऐसी कई चीजें होती होंगी कि हम कुछ चीजों के साथ, कुछ घटनाओं के साथ अपने आप को बांध लेते हैं और वो बोझ हमेशा के लिए अपने सीने पे लाद के फिर चलना शुरू कर देते हैं। उनसे मुक्ति पाइए। जीवन बहुत सुनहरा है, एक जीवन है, इसके आगे का पता नहीं क्या होने वाला है। तो इस एक जीवन में जितने भी पल मिले उसको हम खूब जिए और अच्छे से जिए। इसके बाद साथियों, चौथी हमारे पास एक जो पॉइंट आता है जो कि सेल्फ लव के लिए बहुत जरूरी है, वो है सराउंड योरसेल्फ विद गुड। मतलब अपने आप को अच्छाइयों से आप घेरे। अब इसका मतलब क्या हो जाता है? जैसे हम बच्चों को समझाते हैं, बेटा संगत अच्छी रखनी है, संगत अच्छी रखनी है। हमारी संगत का क्या हो जाता है? हम क्यों भी कुछ भी चलता है, ऐसा क्यों हो जाता है? संगत जैसे बच्चों के लिए प्रभाव डालता है उनके मेंटल हेल्थ पे, उनके पढ़ाई लिखाई पे, उनके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, उसी तरीके से हमारे ऊपर भी हमारे आसपास क्या है वो बहुत प्रभाव डालता है। आप हमेशा पॉजिटिव लोगों से जुड़ने की कोशिश करें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो कि आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हो। अच्छा, लाइफ में आप लोगों ने कितने लोगों से मिलोगे? अनगिनत लोगों से आप मिलोगे, ठीक है। आप इसे सवाल पूछती हूँ, अनगिनत जो उस इंसान से आपको नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। वो एनर्जी सक्कर्स होते हैं, पैरासाइट की तरह आपके माइंड में घुस जाते हैं। जब तक पूरी एनर्जी ड्रेन नहीं कर लेते हैं तब तक वो दिमाग में घर होकर बैठे रहते हैं। ऐसे लोगों से खुद को दूरी रखनी है। कैसे लोगों से मिलना आपको, कैसे लोगों से आपको बात करनी है? जिनसे बात करके अच्छा, जिनसे आपको उम्मीद है कि भाई यहाँ बैठ के बात करूंगा कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन मिलेगा, या मैं एक चीज सोच रहा हूँ करने के लिए, ये मुझे मोटिवेट तो जरूर है। जीवन में ऐसे लोग बहुत कम होंगे, क्योंकि जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस के जो लोग हैं ये थोड़े से अधिक ज्यादा होते हैं। जब आप तरक्की कर रहे हो, जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो, तो ये आपका पैर खींचने के लिए आपको तरह तरह की बातें सुना के पीछे में जरूर आएंगे। पर हमें कहाँ फोकस रखना है? हमें रखना है उन अच्छे लोगों के ऊपर फोकस जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमें कुछ सिखाते हैं, जो हमें आगे बढ़ने के प्रोत्साहन देते हैं, जो हमारे मेंटल के लिए, मेरे फिजिकल हेल्थ के लिए, मेरी मुस्कुराहट के लिए बड़े प्रीशियस हैं। उन्हीं लोगों के लिए आप अपना प्रायोरिटी अपने आप को रखें और उन्हीं लोगों के साथ मिलना जुलना बात करना रखें। एक चीज होती है लॉ ऑफ 33। लॉ ऑफ 33 के चलते साथियों एक चीज जो है, हमें अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं लाइफ में, तो उसको इस हिसाब से समझाया गया है कि आप अपने दिन के टाइम को हिस्से में डिवाइड करें। एक हिस्सा जो कि आप ऐसे लोगों के साथ स्पेंड करें जो कि आपके पर्सनालिटी और आपके प्रोफेशन के हिसाब से थोड़े से ऊपर है, अच्छे आपको लगते हैं, उन सब के साथ आप स्पेंड करें टाइम। दूसरा हिस्सा जो आपका 1/3 हिस्से में से जो दूसरा हिस्सा आता है, आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जो कि आपके जैसे हैं, जो आपके जैसी चॉइसेस रखते हो, जो भी आगे बढ़ना चाहते हो, जो अच्छा महसूस करना चाहते हो, जो खुद के लिए कुछ करना चाहते हो। और तीसरा हिस्सा जिसमें कि आप एक मेंटोर की तरह, एक टीचर की तरह, आपके जैसे जो लोग हैं बट आपसे थोड़े से नीचे हैं, उनको हेल्प करने में, गाइड करने में आप अपना वो टाइम दें। तो इस तरीके से हमने अपने पूरे दिनचर्या में जो भी अपना टाइम स्पेंड किया, जो भी अपनी एनर्जी लगाई, वो एक सकारात्मक और लेके जा रहा है, हमें, हम सबको लेके जा रहा है, हमारे साथ साथ हम सबको लेके जा रहा है। तो पॉजिटिव साइड पे अपनी एनर्जी को हमें भी डिवाइड करना है। क्योंकि साथियों अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम पॉजिटिव एनर्जी रखनी है, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखना है, तो उसी तरीके से बाकियों के लिए भी वही थॉट प्रोसेस आता है। वो भी चाहेंगे कि हम भी अपने पास पॉजिटिव लोगों को रखें। तो आप भी वो पॉजिटिविटी, वो पॉजिटिव एनर्जी, वो स्रोत बने किसी के लिए जिससे होप मिल रही हो, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा हो। इसके बाद जिसके ऊपर मैं बात करूंगी वो यूज कॉम्प्लीमेंट्स ओवर कमेंटिंग। टिप्पणी करने के स्थान पर हम प्रशंसा करने की आदत को अपनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
लास्ट टाइम आपने किसको कॉम्प्लीमेंट दिया था? चलिए, यहाँ पर बहुत सारे पुरुष बैठे हैं, महिला बैठी हैं। अच्छा ये बताइए, कब आपने अपनी वाइफ को कॉम्प्लीमेंट किया था? आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, आज तुम्हारी बिंदी अच्छी लग रही है, आज तुम अच्छे से तैयार हुई हो। या वाइफ ने अपने हस्बैंड को बोला हो कि आज आप अच्छे लग रहे हैं, आज आपने गाड़ी बड़ी अच्छी चलाई, आज आप टाइम पे चले आए, बहुत अच्छा लगा। ये छोटी छोटी चीजें लास्ट आपने कब की थी, मुझे बताइएगा। याद है? कितनों को याद है? चलिए, हस्बैंड वाइफ को छोड़ दीजिए, ये तो फिर फॉर ग्रांटेड वाला हो जाता है एक टाइम के बाद। अब मुझे ये बताइए, आपके जितने कोलीग्स हैं, आपके टीम में जितने लोग हैं, आखिरी बार उनकी प्रशंसा कब की थी? आखिरी बार आपने उनके अंदर कुछ अच्छा देख के उनको बोला था कि तुम्हारे अंदर क्वालिटी अच्छी है, तुम ये कर सकते हो, ऐसा कुछ करके बोला था? लेकिन जहां पर किसी कमी निकालनी हो, तुम यार बोल ही नहीं सकते अच्छे से, क्या यार आज भी खाने में नमक नहीं डाला। ये सारी कमियां निकालने के लिए हम जरा सा भी नहीं सोचते, लेकिन किसी की अगर तारीफ करनी हो तो सारा जो है दिमाग में जो बाउंड्री है ना, वो भी बना लेते हैं हम। हमारे मुंह से अच्छे शब्द निकलना इतना कठिन हो जाता है कि हम किसी की प्रशंसा करना ही छोड़ देते हैं। धीरे जो है किसी के ऊपर कमेंट पास करना होगा वो कर देंगे, यार देखा उसको कैसे वो कैसा उसका स्किन कलर है, देखो कैसा वो मोटा होता जा रहा है, मोटी होती जा रही। ये सारी चीजें हम फटाक से बोल देंगे, इसके ऊपर बहुत ज्यादा हम ताकत नहीं लगाते, ना बुद्धि लगाते। लेकिन जहां किसी की तारीफ करनी हो, वहां पर सारी हमारे पर दिक्कत आ जाती है। तो हमारी अंदर एक हमें ये हैबिट डालनी है, आज से इस चीज को आप अपनाना शुरू करें। कम से कम मैं स्टार्ट करने के लिए बोलना चाहती हूँ, कम से कम आज से शुरुआत करें। किसी एक इंसान को आप उसके अंदर कुछ अच्छी दिखे तो जरूर बोलें। अब ये करने से क्या होगा, दूसरे के अंदर अच्छा चीज देखने से क्या होता है कि एक तो आपको अच्छा फील हो, या आप जब बोलेंगे ना, मुश्किल होता है वो बोलना, बट बोलने के बाद तुरंत आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने आज कुछ अच्छा बोला। दूसरा, दूसरे इंसान के लिए भी उसके सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। जैसे कि मैं यहाँ मोनालिसा जी को बोलूं, मोनालिसा जी आपकी स्माइल बड़ी प्यारी, आपको अच्छा लगा ना? सुनील जी आप 100 डेज में तो एकदम लगातार बने रहे, अच्छा लगा ना आपको सुन के सर? ठीक है, तो ये देखिए तुरंत एनर्जी ट्रांसफर हुई। लेकिन अगर मैं यही करूं, आप लोग रेगुलर ही नहीं रहते, आप लोग तो कुछ करते ही नहीं है। आप लोग जो है जैसे अगर वाइफ को बोल दीजिए भाई खाने तुम अच्छा नहीं होती, कैसी सब्जी बनाई है तुमने, अब देखिए अगली बार से सब्जी कैसी आती है बनके फिर, क्योंकि मैंने जो चीज नेगेटिविटी यहाँ से दी ना, तो वापस मेरे पास आने वाली है। तो नेगेटिव एनर्जी को अगर आप देंगे, वापस आप ही के पास आने वाली। हम कर्माते हैं, उसी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी हम रख देंगे, घूम फिर के मेरे पास भी वो उस तरह से आने वाली है। आज मोनालिसा जी की मैंने तारीफ की, आज सुनील जी की मैंने तारीफ की, मोनालिसा जी का मूड अच्छा हो गया, उनको अच्छा महसूस हुआ, सुनील जी को अच्छा महसूस हुआ, वो आगे गए, उन्होंने आगे वो ट्रांसफर किया। इसी तरह से घूमते 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 कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरिए से वो मेरे पास भी आएगा। इसी तरीके से जब हम चीजों को बोलना शुरू करेंगे, अच्छा देखना शुरू करेंगे, दुनिया अच्छी लगने लगेगी, मन भी बहुत खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। सोशल कंफर्ट को हम ब्रेक करते हैं। कई बार क्या होता है ना, 4 लोग बैठे किसी जगह पे हम गए हैं, तो वहां पर कई बार होता है कि बात क्या करें, बात क्या करें, बात क्या करें। किसी का कुछ अच्छा दिख रहा है, राइटिंग बड़ी अच्छी लग रही है, आपकी राइटिंग है लग रही है, किसी एक चीज को पकड़ के शुरू कर सकते हैं, वो आइस ब्रेक कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप बिल्डिंग करने के लिए, चाहे वो आपका हस्बैंड का हो, एम्प्लॉयर का हो, या आपके टीम के साथ हो, ये किसी भी रिश्ते को मजबूत करता है कॉम्प्लीमेंट देने की आदत, अच्छा देखने की आदत, और उसको एक्सप्रेस करने की आदत। नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं, नेगेटिव कमेंट्स होते हैं कि एंजाइटी, स्ट्रेस, इसके मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो हम लोग एक पॉइंट लेना चाहते हैं वो है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, जो लगता है सर हम सबको हर दिन कहते हैं, और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है साथियों, कि हमें कृतज्ञता अपने
अंदर इस तरह का सामान लेना चाहिए, इस तरीके से उसको अभ्यास में ले आना चाहिए, कोशिश ही ना करना पड़े। एक कहावत है अंग्रेजी में साथियों, हैविंग अ ग्रेटफुल माइंड इज अ ब्लेसिंग लाइफ। जब आप एक कृतज्ञ भाव वाला एक सोच रखते हैं अपने अंदर, तो आपकी लाइफ एक आशीर्वाद स्वरूप हो जाती है। मतलब वो समझ लीजिए ईश्वर का वरदान बन जाता है। हम हमेशा उन चीजों पे फोकस करते हैं कि ये नहीं है, ये टेढ़ा है, ये खराब हो गया, ये गलत हो रहा है, ये सही होना चाहिए था, अरे ये क्या कर दिया, कनेक्ट ये क्यों नहीं किया, ये सारी चीजों पे दिमाग कटका रहता है। अच्छा, हमारे पास यहाँ जीवन में बहुत कुछ है, जैसे कि सर कहते हैं थैंक यू बोलना आना चाहिए। धन्यवाद का जो भाव है उसको सच में इम्बाइब कीजिए। किसी ने कुछ भी अच्छा किया, छोटा सा भी फेवर किया, उसे धन्यवाद कर बोले। फॉर ग्रांटेड लेके हम कर सकते हैं, चल लेते हो, इसलिए हमारी चीजें आधी वहीं पर है। आपकी वाइफ, आप जब घर पहुंचते हैं, गरम गरम खाना बना के देती है, रोटी देती है। कई लोग अभी इस वक्त चाय की चुस्की ले रहे हैं, डेफिनेटली कहीं से मिली होगी, कोई बना के दिया होगा, वो आपने उनको धन्यवाद बोला। धन्यवाद बोलना शुरू करिए। कोई भी आपके लिए कुछ भी करे, उसके लिए धन्यवाद बोलना शुरू करिए। हमेशा रखिए लोगों ने क्या किया आपके लिए, धन्यवाद बोलिए उसके लिए। और देखिए चीजों के आसपास जैसे हम धन्यवाद बोलना शुरू करेंगे, आपके हेल्पर्स हैं, आपके घर में हैं, जो आपने घर में किसी को रखा है काम, या आप अपने अंडर टीम में जिस पे कोई भी आपके लिए छोटी भी चीज करता है, धन्यवाद जरूर बोलिए। और उसके बाद उसकी आप वो इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट देखेंगे कितना पॉजिटिव हो गया। अच्छा, कितनी चीजें धन्यवाद बोलने के लिए, अपने आसपास आप गिनिए। मुझे बताइए कि आपके आसपास ऐसी कितनी चीजें हैं जिसको आप लेके धन्यवाद महसूस कर सकते हैं, कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। आपके सर के ऊपर छत है, आप सो के उठे हैं, आप ये सुबह देख पा रहे हैं, गुरुकुल के सेशन में आ पा रहे हैं, आप आरसीएम से जुड़े हैं, आप चाय पी पा रहे हैं, आपको साफ पानी मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, एक अच्छी परिवार है आपके पास, दोस्तों का अच्छा सर्कल है, आप कुछ सीख रहे हैं, अच्छा अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, ठीक है, आपके आसपास कुदरत है, पेड़ है, पौधे हैं, आसमान है, सूरज निकल रहा है, कितनी सारी चीजें हैं जिसको हम कभी भी ध्यान से सोचते भी नहीं। हम सोचते हैं धन्यवाद मतलब सिर्फ इंसानों को बोलना होता है, हर एक चीज को धन्यवाद बोलिए। आज मुझे साफ पानी पीने को मिला है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको साफ पानी पीने को नहीं मिलता है, जहाँ पानी इतना मुश्किल से मिलता है कि साफ पानी गंदा पानी का डिफरेंस ही खत्म हो जाता है। हम सब बहुत भाग्यशाली है कि हमें साफ पानी मेरे घर तक आ रहा है। ऐसी ना जाने कितनी सारी चीजें हैं हमारे जीवन में, को हम देखते नहीं है, फॉर ग्रांटेड समझ के भूलते हैं, और धन्यवाद का भाव रखना कहीं पीछे छूट जाता है। हम गुरुकुल में यहाँ सुबह धन्यवाद का भाव व्यक्त करते हैं, पर क्या हम दिनचर्या में उसको लाते हैं? उसको लाना है, उसको पूरे जीवन भर में, पूरे दिनचर्या में अपनाना है। बी हैप्पी वो हैव, बी थैंकफुल वो हैव। जो आपके पास है उसके लिए आप खुश रहिए, जो आपके पास है उसके लिए आप हमेशा कृतज्ञ रहिए। ये दो चीजें हमेशा याद रखिए साथी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास आता है सेल्फ लव के लिए, या पावर ऑफ हैप्पीनेस में जो सबसे आखिरी और बहुत अच्छा चीज जो कि हम सब क्या ध्यान रखते हैं, वो है कि हेल्दी बॉडी और माइंड, मतलब स्वस्थ शरीर और मन, जिसके लिए यहाँ पर काफी साथी जो हैं सुबह उठते हैं, योगाभ्यास करते हैं, कुछ लोग वॉक करते हैं। तो हम अपने बहुत सारी चीजों का ध्यान रख सकते हैं। एक हेल्दी बॉडी बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कि हम अपना पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं, ओरल हाइजीन का रखते हैं। हमने अगर हेल्दी बॉडी रखनी है तो आसपास भी साफ सफाई रखनी होती है, योगा, बैलेंस डाइट करना, अच्छी नींद लेना, पानी पर्याप्त मात्रा में पीना, अगर आपकी कुछ मेडिसिन चल रही हैं उसको भी टाइम से लेना, अगर आप अपना कोई डाइट को इश्यूज लेते हुए कुछ हेल्थ कंडीशन है तो का ख्याल रखना, अपनी बॉडी का ख्याल रखना, बॉडी की जरूरत का ध्यान रखना, वो आपकी हेल्दी बॉडी की तरफ लेके जाता है।
और हेल्दी माइंड के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे हेल्दी बॉडी के लिए जंक नहीं खाते हैं, हेल्दी माइंड के लिए भी जंक माइंड को नहीं खाना है, अच्छा सेवन कराना है, चाहे वो शरीर हो चाहे वो आपका माइंड हो, थॉट प्रोसेस हो। और मैं इस सब चीजों के लिए एक चीज बोलना चाहूंगी कि जब हेल्दी बॉडी माइंड है तो वहां पर एक चीज होती है प्रे करना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। वो एक जो शक्ति, अदृश्य शक्ति जो भी है, जो इस पृथ्वी को चला रही है, आप जिस भी रूप में उसको पूजते हैं, आप उसको भी धन्यवाद दें, उसको हर एक चीज के लिए धन्यवाद बोलें। एक चीज मैंने सुनी थी कि कहीं पर कि हम कई बार क्या करते हैं ना कि ईश्वर भी देख रहा है, भगवान भी देख रहा है कि इसको क्या देना है। अगर मैं रो रही हूँ बार बार, अरे मेरे पास ये नहीं है, अरे मेरे पास वो है, अरे ये क्या हो गया, तो ये फिर ना घूम फिर के भगवान कहते दे ही रहती है, इसको छोड़ो ना, क्या देना, इसको दे के भी कोई फायदा, ये रोएगी तो वापस पलट के मुझे वैसी चीज दे दे तो मुझे अच्छी नहीं लगेगी, मैं फिर से रोना शुरू कर दूंगी। पर अगर मैं भगवान को बोलूंगी धन्यवाद, आपने जो मुझे दिया वो बहुत, मैं उसके लिए खुश नसीब, मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद भाव व्यक्त करती हूँ, कृतज्ञता रखती हूँ, आभार रखती हूँ। भगवान भी कहेंगे हाँ इसको कदर है, इसको कदर है जो मैंने इसको चीजें दी, इसको कदर है तो मैं इसको ही दूंगा वो चीज। तो ये दुआ, प्रे, इसमें प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, इसको भी करिए और एक जीवन को खुशहाल बना के रखिए। आपका एक जीवन है, सबसे पहला आपका जीवन है, इसके बाद किसी और का जीवन है। आप पृथ्वी पे आए थे, इसी शरीर के साथ आए थे, इसी आत्मा के साथ आए थे, इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो आप खुद हो चाहिए। जब आप खुद खुश रहेंगे, अगर मेरे जो होगा मैं वही दे पाऊंगा। अगर पानी के गिलास को मैं देती हूँ किसी को, उसके अंदर पानी है तभी तो इंसान पानी पिएगा, और अगर मेरे अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा किसी को भी। इसीलिए अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी रखिए, खुशियां रखिए कि आप किसी और को भी वो दे पाए। मेरी तरफ से इतना ही। तो मैं उम्मीद करती हूँ साथियों, आज ये पावर हैप्पीनेस आपको अच्छा लगा हो, इसमें से कुछ ना कुछ आप सीखें, हर दिन इम्प्लीमेंट करें और वादा करें कि आप खुश रहेंगे नो मैटर व्हाट। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। Manan está minuto. बहुत शानदार सेशन और मतलब इसका लाभ लेना है। और बहुत सारे आज नए साथी जो जुड़े हैं, जो 100 डेज में जुड़ते हैं, और मैं ग्रुप में उन सारे साथी को नहीं देखी हूँ, आज की बार शायद सारे साथी जुड़े हैं। बहुत सारे साथी यूट्यूब में जुड़ते हैं, आज मेरे से भी बहुत सारे पर्सनल लिंक लेके यहाँ पे जुड़ने की कोशिश किए हैं। तो सबके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। बहुत शानदार, धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, ऐसे हमेशा जुड़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ साथ सुनते हैं। सुनीता जी, शुरुआत आपसे आइए प्लीज। से मैम, और आज सविता मैम ने जितनी भी बातें बताई है, मैं अपनी जितनी भी टीम है, सीनियर जूनियर सारी टीम में दोबारा से इस वीडियो को भेजूंगी और उनको बोलूंगी उसको ध्यान से सुने और वो भी अपनी टीम में भेजें, कि ताकि इस वीडियो को बार बार सुन के इस पर पूरा ध्यान दें और इस पे अमल करें मैम। और मैं भी आज के बाद कोई भी छोटी से छोटी भी अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर उसका सोल्यूशन है कोई है, तो उसको धन्यवाद के भाव से उसको व्यक्त करूंगी और इतना ध्यान रखूंगी मैम कि मैं जो भी कर रही हूँ, जैसे कि आज सूरज नहीं निकल रहा, आगे सूरज निकलेगा, सब धन्यवाद करेंगे भगवान का कि धन्यवाद जो सूरज निकला। तो ऐसे ही मैं आज से प्रण लेती हूँ कि मैं जो भी वो मैं धन्यवाद का भाव रखूंगी मैम, और जितनी भी मैम ने आज बातें बताई है उन पे सारियों पे ध्यान रखूंगी मैम। जय आरसीएम, ओवर टू मैम। जी धन्यवाद मैम। और मैं 100 डेज के एक साथी देख पा रही हूँ, नाजिमा जी आइए प्लीज। जय आरसीएम, जय थैंक यू सो मच सविता मैम। आरसीएम जय किशोर फ्लो में निकल जाते हैं। वही आदत हो गई है जय आरसीएम, कोई बात नहीं। आज बहुत ही अच्छा लगा, सुबह सविता मैम को सुनने को मिला, तो ऐसे ही लग रहा था कि आज 10 बजे या 6:30 बजे आज, तो वही रूटीन है हमारा, पूरा दिन मतलब अच्छा जाता है। और सविता जी मेरी बहुत ही फेवरेट है,
उनको सुन के बहुत अच्छा लगता है। उनकी जो पॉजिटिविटी है उनसे पूरे दिन बहुत ही ज्यादा मुझे मतलब पॉजिटिविटी मिलती है। बहुत कुछ सीखने मिला है गुरुकुल में। यहाँ जो सुबह जो सुनते हैं गुरु जो, तो बहुत ही लेते हैं और पूरा दिन बहुत पॉजिटिव जाता है, सुबह से लेके दोपहर तक और शाम तक। और जो भी बातें सुनते हैं वही मतलब उसको बार बार उसको हम नियम में लाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही शुक्रिया, धन्यवाद मोनालिसा जी, गुरु जी और सविता जी, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मैम। आइए सुनील जी, आप आइए सर। यस मैम, ग्रेट मॉर्निंग। आज जो सविता मैडम ने यहाँ पे बताया है कि 7 पॉइंट एकदम सुरीली आवाज में 7 सुरों में हमारे जीवन में सब तरंग आ सकते हैं, ये अपना 100 डे चैलेंज वाला है। और ये सुबह का जो गुरुकुल है उससे तो बहुत ही ज्यादा सीखने के लिए मिलता है। मैं पहले कभी आता था कभी नहीं आता था, लेकिन 100 डेज में मैं कंटिन्यू हूँ। वैसा ही आज का ये चैलेंज रहा कि गुरुकुल में मैं कंटिन्यू रहूंगा, कंसिस्टेंसी रहूंगा। ये आज का चैलेंज है, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और पूरे दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सविता मैडम का, प्रियंका मैडम का, टीसी सर का, मदरसा में आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद सर, ऐसे ही डेली जुड़िए सर। यहाँ जूम में नहीं जुड़ पाए तो यूट्यूब में जरूर देखिए जी। आगे दीपक सर। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सविता, खास करके बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने जो ज्ञान दिया है यहाँ पे, ये सब लोगों के पास अंदर में ऑलरेडी पहले है और आज उन्होंने जगाने का काम किया है। इसीलिए एक दुआ में भी कहा जाता है बार बार कि करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूर का तो अमुआ कहाँ से पाए। तो जीवन में हमारी अच्छाई जो भी घटित होता है वो साइकिल होता है, रिसाइकलिंग होता है, वो वापस हम तक आता है। एक 2 लाइन का कहावत है, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा साथियों के साथ। एक आदमी बगीचे के बगल से गुजर रहा था और बगीचे में लीची को देखा तो उनके लालच आया, वो लीची तोड़ने चला गया। तो उसी समय जो पहरेदार था वो आया, उसके पीठ पे डंडा बरसाया। तो जब पीठ पे डंडा बरसाया तो यहाँ समझ में ये आता है कि देखा सबसे पहले आंखा, लालच मन में आया तो मन तो खा नहीं था, तोड़ा हाथ ने, हाथ का जबकि कहीं कोई कसूर नहीं है, तोड़ा हाथ ने तो हाथ अपने साथ रख नहीं सकता है, डाला मुंह में जबकि मुंह का भी कहीं को रोल नहीं है, मुंह अपने अंदर नहीं था तो वो रखा पेट में। मतलब मजा सबसे ज्यादा तो पेट को ही आया, लेकिन डंडा पड़ गया पीठ को, आंसू कहाँ से निकला, आंख से। तो ये रिसाइकल होता है, देखा भी आंख नहीं था, लालच पहले सबसे पहले मन आंखों को देखने के बाद ही आया था। तो सविता मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। आप लोगों ने फिर से हम लोगों को जगाने का काम किया है और मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि जहां भी रहूंगा, जिस हाल में रहूंगा, कृतज्ञता का जो भाव वो तारीफ करने की आदत उसको ज्यादा से ज्यादा अपनाने का कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और विनीता जी वो बुला रहे हैं, तो जिसमें आप बहुत अच्छा दिखते हैं हमारे लुक्स के साथ आइए। मतलब मेकअप नहीं करना है सर, जैसे बोलते हैं ना मुस्कुराहट की गहना पहनना है, तो पहन के आइए जी। और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। काफी अच्छा लगता है जब हम मॉर्निंग में गुरुकुल सेशन ज्वाइन करते हैं। मैं मॉर्निंग में 4:30 बजे उठ जाती हूँ अपना डेली रूटीन कंप्लीट करके, और फिर हम जब 5 बजे ज्वाइन करते हैं वहां पे हम योगा अभ्यास करते हैं। तो पहले मैं नहीं करती थी, बट पिछले 15 दिन से मैं रेगुलरली ज्वाइन कर रही हूँ और योगा की प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। योगा की प्रैक्टिस करते करते मुझे कॉलेज डेज याद आ जाते हैं, क्योंकि हम जब कॉलेज में जाते थे तो हमारी जो क्लास इंचार्ज थी वो सबसे पहले हमें योगा ही करवाती थी, ताकि हम पूरा दिन एनर्जेटिक रहे और अच्छे से काम रहे, हमारा हमेशा फ्रेश रहे। तो मुझे वो दिन याद आ गए। और उसके साथ साथ आज मैम ने जैसे बताया कि सेल्फ केयर कैसे करनी है, सेल्फ लव कैसे करना है, दूसरों को थैंक यू बोलना है, दूसरों की तारीफ करनी है, वो काफी अच्छा लगा। और ये हमारे लिए सबसे जरूरी है, और वुमेन्स के लिए खासकर, क्योंकि वो दूसरों को टाइम देते देते अपने आप को टाइम भूल जाते हैं। तो अपने लिए आधा घंटा निकालना जरूरी है, और मैं ये कहूंगी हर लेडीज को ये टाइम निकालना चाहिए अपने लिए। काफी अच्छा लगता है जब हम गुरुकुल में आके ऐसी चीजें सीखते हैं, मुझे काफी अच्छा लगता है। और अब तो मेरी पूरी फैमिली सुनती है गुरुकुल को,
पूरी फैमिली साथ में बैठ के सुनती है, कहती है हमें भी सुनना है और काफी कुछ सीखने यहाँ पे मिलता भी है। तो बहुत धन्यवाद जो हम इस सेशन में आते और आप सबने हमें ये सेशन प्रोवाइड करवाया, डेली की जो नई नई नॉलेज देते हो उसके लिए बहुत थैंक यू। जी धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और किनको याद है सर कल क्या बोले थे? मेरा 4 जगह पे चल रहा है क्योंकि यहाँ पे सबको बुलाना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि पार्ट भी होता है, तो आज मेरा 4 जगह पे चल रहा है। तो किनको याद है कि कल सर क्या बोले थे, कैसे हम लोगों को आज जुड़ना है? चलिए कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं ताकि मेरे साथी को याद आ जाए। राजेश सर, स्किल देख के आपको पता चल जाएगा और याद भी आ जाएगा कि सर क्या बोले हैं। जी राजेश सर। थैंक यू सो मच सविता मैम को खुद से मिलवाने के लिए, और आज की नॉलेज को पूर्णतः सिद्धांत के साथ पूरे टीम के साथ पालन करूंगा। मेरे साथी भी बैठे हुए हैं, कुछ अपनी बात रखेंगे। बोलिए। आज नमस्कार सबको, जय आपकी। आज का जो सेशन रहा वो बहुत ही शानदार रहा, और जो हमारी बहन जी ने हमें जो चीज याद दिलाई है कि हमें अपने आप को खुश रखते हुए दुनिया के लोगों को कैसे खुश रखना है, ये जो हमारी बहन जी ने बताया है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने हमें एक जगाने की हमें जगाने की जो कोशिश की है, हमें चाहिए कि हम उनकी बातों पर जो है याद करते हुए हम अपने आप को जगाएं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जी धन्यवाद। बहुत सारे साथी को याद आया, लेकिन थोड़ा और मतलब देखते हैं एक बार। लक्ष्मी जी आप आइए, मैं बताती हूँ क्या बोले थे सर। जी आइए प्लीज। थैंक यू मैम, जय आरसीएम। और सविता मैम ने बहुत अच्छी बात बताई, हमें खुद का सेल्फ लव के बारे में जानना चाहिए। हम तो सबके लिए टाइम निकालते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं निकालते हैं, इसलिए आज से मैं संकल्प लेती हूँ कि अपने खुद के लिए भी टाइम निकालूंगी और हमेशा धन्यवाद का भाव रखूंगी और हर चीज का तारीफ करूंगी। थैंक यू मैम। जी धन्यवाद मैम। सर आज बोले थे अकेले नहीं बैठना है, परिवार के साथ बैठना है, टीम के साथ बैठना है, मतलब एक स्क्रीन में कम से कम 2 तो दिखना ही चाहिए। तो आइए रशवाल सर, मैं अभी जिनको 2-2, 3, 4 दिख रहे हैं उनको पहले बुला सकते हैं। थैंक यू। बहुत ही शानदार। आज एक बार दिल से सविता दीदी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो आज एक पॉइंट मुझे मिला, कुछ मैं हमेशा टिप्पणी करता था, अभी दाल सब्जी में नमक कम है, तो आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि टिप्पणी करने के बजाय हमेशा प्रशंसा करूंगा। आज जो भी सेल्फ केयर के बारे में जितने भी पॉइंट बताए गए हैं उनको मैं खुद पर लागू करूंगा, वो गलती आगे से कभी नहीं करूंगा। थैंक यू। ओवर टू यू। ठीक, धन्यवाद सर। रिस्पेक्टेड विजय सर साथ है, मैम आपको बुला रहे हैं सर को। तो पहले आप आइए फिर सर को बुलाते हैं। जी आइए प्लीज। 2 डिवाइस से जुड़े हैं क्या? ठीक, नहीं हुआ सर। हो गया मैम। जाओ भाई यहीं पे। यस मैम, 2 डिवाइस से जुड़ गए थे, वो अपना सेल्फ रेगुलर जुड़ती है ना, यूं बोले कि मेरी प्रेजेंस लगनी चाहिए। आइए मैम। जय आरती मैम। आज सविता मैम ने जो बताया बहुत अच्छा लगा। ये सब चीजें हम जानते हैं लेकिन इन पर इनको हम कर नहीं पाते। ये याद दिलाया आज मैम ने, बहुत अच्छा लगा। और औरों के लिए अच्छा सोचना, ये सब हम करेंगे और धन्यवाद का भाव भी रखेंगे और रखते भी हैं। ये आज मैम जो सविता मैम ने जो जानकारी दी सबसे अच्छी मुझे, लेकिन 10 बजे वाले जो प्रोग्राम में हमेशा देती है सविता मैम का मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत अच्छा लगता है, और आपका भी थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद मैम। सर थैंक यू मैम। जय आरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मुस्कुराता चेहरा देख देख के हम भी मुस्कुराना गए। पहले तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। डीसी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। पर ये धन्यवाद लेती नहीं है मेरा। एक शिकायत, वो ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि
बहुत अच्छा है। टीवी जानते हैं कि मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूँ इनको। हर बार हर स्टेज पे इनका नाम लेना भूलता नहीं कि भी मैं कामयाबी में इसी का राज है। और ये सोचती है कि मेरा कम धंधा। वैसे कमेंट मारा कि देखो मैडम क्या कह रही है, आप मेरी कितनी तारीफ करते हो, क्योंकि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा केयर करती है। इन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे सारी पूरे परिवार का, पूरे समाज का, इस ऊपर वाले का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल रेगुलर आने के बाद बहुत चीज चेंज होती हैं। जो सेल्फ लव वाला है अभी रेगुलर रहा हूँ लगभग। जब मैं बाहर नहीं रहता, मैडम जुड़ती है तो इन्हीं की डिवाइस से रहता हूँ, लेकिन बहुत चेंज होता है। अपनी लाइफ को चेंज करना ही हमारे इस प्रचार अभियान का उद्देश्य है कि हमारा जीवन बदले, हम सोच बदले, हम लोगों को स्वस्थ बना पाए, नए भारत का निर्माण कर पाए, लोगों को स्वावलंबी बना पाए। और महिला जो हमारे समाज में थोड़ा दबी कुचली सी है, महिला घुस गए, और वो सारा का सारा जो हमारे अंदर संस्कार आते हैं वो गुरुकुल में रेगुलर आने से आते हैं। तो रेगुलर गुरुकुल में आइए, मैं भी आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। देखिए ये होते हैं कोर लीडर, मौके पे चौका लगा दिए ओपन फोरम में एक बार, मतलब मैम को पूरा धन्यवाद दे दिए। कितने शानदार, मतलब समय का एकदम बहुत शानदार सर। यही इनसे ही मतलब सीखना भी है हम सबको ऐसे। जी आइए कमलेश सर, स्वागत है सर, आइए प्लीज। दीदी, सर को भी धन्यवाद, पूरे साथियों को धन्यवाद, ढेर सारे लोगों को तो कंटिन्यू अटेंड नहीं है। और मैं बोलता हूँ पूरे हिंदुस्तान को इसमें आना चाहिए और दिलो और दिमाग को यहाँ पे रखना चाहिए। 1 घंटा अपने दिलो दिमाग को यदि यहाँ पे रखे तो हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। थैंक यू दीदी। धन्यवाद सर। लास्ट में रामलाल सर, आप भी कपल के साथ है, ले गए रामलाल सर, लास्ट आपको लेते हैं। जी आइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज जो धन्यवाद का जो भाव, और आज जो छोटी बच्ची हमारी बैठी है, हमारी वाइफ बैठी है, और जो आज मैम के द्वारा जो सीखने का मिला, भाव करने का मिला, जो हर व्यक्ति को धन्यवाद करने का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बहुत चीज मिला हमें, बहुत अमूल्य चीज मिला, जिसका हम अपने शब्दों को बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं। उसके लिए बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी धन्यवाद सर। और समय की थोड़ा सा पाबंदी है, यशपाल सर भी बहुत सारे साथी के साथ जुड़े हुए हैं। सर आपको भी धन्यवाद सर, सभी साथी को धन्यवाद। चलिए समय हो गया है तो मैं माफी मांगती हूँ सबसे, बुला नहीं पाई। 48 साथी का हैंड रेज है अभी तक। गुरुदेव आइए प्लीज। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि बहुत सारे साथी जो है ना वो बैठे हैं साथ में लेकर। और अगले बुधवार को मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने अड़ोस पड़ोसी जो भी है ना उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि एक बार आपको 1 घंटा आप हमारे साथ निकालिए, और बुधवार को अपन इस ऐसा और भी कि आप जिनको भी बिठाएंगे ना वो जिंदगी भर आपके साथ बैठना पसंद करेंगे, कुछ करेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, पहली बात तो। और दूसरा, आज का जो सत्र था उसने मेरे ख्याल से बहुत सारे साथियों को याद दिला दिया कि खुश रहना कितना जरूरी है। तो कुछ पंक्तियां भी मुझे याद है कि जिंदगी में हर तरह का मजा लेना चाहिए, और वजह ना मिले तो बेवजह लेना चाहिए। फूलों का क्या भरोसा, मिले या न मिले, राह के कांटों को ही फूलों की तरह से सजा लेना चाहिए। तो ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। एक प्रिंसिपल मैं आपको याद दिला देता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिनसे हमें बहुत खुशी मिलती है, कि ये मिल जाए तो मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप खुश रहोगे तो आपको सारी चीजें मिलेगी जिनको आप चाहते हैं। तो आज का सत्र बहुत ही जोरदार रहा, और साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और खुश रहना ज्ञान से निर्भर नहीं है, ये आदतों से निर्भर है, जो आज सविता जी ने बहुत सारी जो हमें हैबिट्स बताई उनको जीवन में लाना है, और बहुत सुंदर संसार बनाना है, बहुत बढ़िया आरसीएम का परिवार बनाना है। चलिए आज बुधवार भी है तो
सेवा के बारे में भी हमें बातचीत करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत मस्ती से, बहुत खुशी से आज का दिन की शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे इन आदतों को लेते हुए जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। तो याद रखिएगा, अगले बुधवार को आप जिसको भी लाना चाहो ले आओ, कि बस आज 1 घंटा मेरे कहने से आप हमारे साथ बैठिए। आज बहुत सारे साथी संग लेके बैठे हैं। अगले बुधवार से ग्रुप ही ग्रुप नजर आने चाहिए, अकेला कोई नजर नहीं आना चाहिए। यस, ऑल टू यू मोनालिसा। जी सर, धन्यवाद सरिता मैम जी। आगे बढ़ते हैं संजय सर, आइए, स्वागत है सर आपका, आइए प्लीज संजय सर। जय आसिम साथियों, तो आज है बुधवार और हम लोग हर बुधवार को सेवा दिवस के बारे में बात करते हैं, सेवा के बारे में बात करते हैं। तो जिन भी साथी के पास सेवा कार्य को लेकर कोई प्लानिंग है, जो कि हम बोलते हैं कि आप जब भी बुधवार में आए तो पहले से प्लानिंग करके आए, प्रपोजल होना चाहिए कि क्या करने वाले हैं। तो जिन भी साथियों ने हैंड रेज कर रखा है, हम बारी बारी से उनका हैंड रेज एक काम करते हैं, अपन थोड़ा सा मॉडल चेंज कर देते हैं। अब तक जो हुआ है वो 2-3 मिनट में, 5 मिनट में, 4 मिनट में ये बता दीजिए और फिर अपना नोट करवा दीजिए। श्योर, बात करने में संपर्क कर लेगा। तो जो चल रहा है वो बता दीजिए, तो वो नॉलेज थोड़ा रहना बहुत जरूरी है। श्योर सर। तो सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि जो आसिम है सेवा कार्य कर रहा है और सेवा कार्य में जो हमारे कार्यक्रम है उसमें हमारा ब्लड डोनर कम्युनिटी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जहां हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा एक रक्तदाता संगठन बने और जिसको भी जरूरत पड़ती है ब्लड की तो वो हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से उससे जुड़ सकता है। अभी तक लगभग 24,000 लोगों इसमें जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही साथ हमारा दूसरा कार्यक्रम जो चल रहा है वो वृक्षारोपण को लेके हम लोग वृक्षवृद्धि अभियान कर रहे हैं और देश में टोकरों में 24,000 का ग्रुप बना है, ये तो सभी साथियों ने जान लिया और बहुत सारे साथी इसका लाभ भी उठा रहे हैं। 3-4 दिन पहले मोनालिसा का आया था, इनके जो पूर्व सर, उन्होंने ब्लड दिया था। ऐसा देश में सारी जगह हम ये सेवा कर पा रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। चलिए प्लीज। तो ये है वृक्षवृद्धि अभियान के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश में देश को हरा भरा बनाए और हम लोग हमारे आसिम सेवक साथियों के माध्यम से, चाहे सेवा दिवस का अवसर हो, चाहे आसिम दिवस का अवसर हो, चाहे प्रतिदिन जो वो संकल्प ले रहे हैं वो वहाँ पे प्लांटेशंस कर रहे हैं, ये कार्यक्रम भी चल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा हम लोग मुंबई में आप समझ सकते हैं कि ट्रैफिक होता है और हमारी एम्बुलेंस स्टक हो जाती है वहाँ पे और उसमें कई सारी मतलब आपातकालीन स्थिति होती है, उसके अंदर गर्भवती माताएं होती है, एक्सीडेंटल केस होते हैं, उसमें बुजुर्ग लोग होते हैं और लोगों को ये पता नहीं कि हमें एम्बुलेंस को रास्ता देना है, उसको लेकर भी कार्य कर रहे हैं। मुंबई में जो आरटीओ है वहाँ ड्राइवर के साथ में, जो बच्चे हैं उनके साथ में, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के साथ में हम सेशंस कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारा मुंबई में चल रहा है, सरोज देवी फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ में हमारा वीमेन हाइट लेके कीसोल के माध्यम से जो कैंपेन चल रहा है जिसमें हम लोग बालिकाओं के साथ में, महिलाओं के साथ में सेशंस करते हैं हाइजीन का, ये कार्यक्रम भी हमारा सेवा कार्य के अंदर ही है। और अभी हम लोग ये कार्यक्रम भी कर रहे हैं कि हम चाहते हैं, आरसीएम चाहता है कि देश में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो, उसको लेके हम लोग संपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत के अंदर 9 राज्यों तक पहुंच चुके हैं अभी तक और हमारे 627 लोकेशन है, लगभग 19,000 बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे। वो नियमित 2 से 3 घंटे के लिए आते हैं, उनके साथ में अपनी एजुकेशन जो है, जो वो डेली पढ़ते हैं वो तो है ही, उसके साथ में मूल्य आधारित शिक्षा को लेके बात की जाती है कि मतलब जिम्मेदारी का भाव कैसे बच्चों में आए शुरुआत से ही, कैसे वो जो वातावरण, जो पर्यावरण उसके प्रति संवेदनशील बने, बड़ों का कहना माने, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, गुड टच बैड टच, उन सबको लेके तमाम बातें वहाँ पर हो रही है। ये कार्यक्रम भी वहाँ पे चल रहा है। और इसके साथ ही हम लोग जहाँ पर भी हमारे पास रिक्वेस्ट आती है कि स्पेशली बालिकाओं के टॉयलेट्स को लेकर कि यहाँ पर टॉयलेट्स की रिक्वायरमेंट है, बालिकाएं टॉयलेट की वजह से ड्रॉप आउट हो जाती है, तो उनके लिए हम लोग जैसे जोधपुर के अंदर हम लोग सपोर्ट किया है, भिलवाड़ा के अंदर हम लोग सपोर्ट किया है। तो ये सारे तमाम कार्यक्रम जो है हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। संपूर्ण शिक्षा के लिए फोकस ये है कि हम लोग पूरे देश में इसको फैलाना चाहते हैं और पूरे देश से हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मॉडल है हमारे यहाँ पे, एक तो ये कि जो स्कूल, जिन स्कूल्स में टीचर नहीं है और बच्चे बहुत ज्यादा है, यानी शिक्षक के अनुपात ज्यादा अगर बच्चे हैं वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ स्कूल को सपोर्ट कर रहे हैं, बशर्ते स्कूल हमें लिखकर दे कि यहाँ पर आरसीएम सपोर्ट करे, पहला तो। दूसरा कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन, जहाँ 30 बच्चों पे एक टीचर की है, 40 बच्चों टीचर की है, हम वो फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि
हम ये कहते हैं कि 10 मतलब हमारे पास में 2 टीचर हैं और वहाँ पे 80 बच्चे ही हैं तो हमें टीचर चाहिए वहाँ पे, वो नहीं होगा वहाँ पे। तो जहाँ रिक्वायरमेंट है, जहाँ नीड है, वहाँ हम सब कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि स्कूल बहुत दूर है, गाँव के अंदर कहीं पर बच्चों को जरूरत है, बच्चे ट्यूशन नहीं मिल पा रही है, वहाँ पे उनको शिक्षा नहीं मिल रही, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो आप 30 से 40 बच्चों का एक ग्रुप बना के, जहाँ बच्चे की उम्र हम लोग विशेष ध्यान रखें, बच्चों की उम्र की हम बात करते हैं तो 6 क्लास से लेके 18 क्लास मतलब 6 ईयर से लेके 18 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं, तो हम लोग उन बच्चों को कवर कर रहे हैं। लेकिन हम कोशिश ये करें कि अगर 10 साल 11 साल के बच्चों को लेकर 18 साल तक के बच्चों के साथ काम करते हैं, तो उससे क्या होगा कि उन बच्चों का एक फायदा है कि वो छोटे बच्चों के साथ जो उनके पीयर ग्रुप है उनके साथ भी वो काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और वो हमें अच्छे से इनपुट दे सकते हैं, हम अच्छे से उनके साथ में काम कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि हम पंचायत से हमें लेटर चाहिएगा, पंचायत का लेटर आएगा इसमें कि यहाँ पर बच्चों को जरूरत है पढ़ाई की, वहां हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। जो टीचर आइडेंटिफाई करेंगे आप, वो टीचर ग्रेजुएट होना चाहिए उस एरिया के अंदर, और वो सेवा भाव वाले कार्य से काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वही टीचर काम कर पाएगा जिसके सेवा कार्य करने का लगन है ना। तो हमें उनको बोलना पड़ेगा कि आप इससे जोड़ रहे हैं तो आपको एक लंबे समय तक इसमें काम करना पड़ेगा, सेवा के माध्यम से काम करना पड़ेगा, और हमें एक नव भारत निर्माण के लिए बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। तो ये सब चर्चाएं करने में हमें समय लगता है, तो आप 5 दिन 10 दिन 15 दिन का समय लीजिए, पूरा जितना भी डाटा है कि कौन बच्चे पढ़ेंगे, कौन सी क्लास, जो बच्चे को रिक्वायरमेंट है वो सब डॉक्यूमेंट दीजिएगा, कहाँ पढ़ाओगे उसका एक फोटो में चाहिएगा, और हर दिन जो टीचर बच्चों को पढ़ाएगा उसने क्या पढ़ाया है उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। पूरा कंपनी ने एक सिस्टम बना रखा है, इस सिस्टम के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हम लोग हर बुधवार के अंदर जो भी साथी इसमें जुड़ना चाहते हैं इस पूरे कार्यक्रम के अंदर, तो मैं अपना नंबर नोट करता हूँ। तो जो भी साथी के पास इस तरह का प्रोजेक्ट है या उनके दिमाग में इस तरह का आइडिया आ रहा है, तो मुझे सीधा कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर है 7737037777। मैं रिपीट कर देता हूँ, 7737037777। ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और इसके साथ ही संपूर्ण शिक्षा के अलावा हम लोग हर महीने की 11 तारीख, कल भी हमारी 11 तारीख थी, और मतलब जो हमने 11 अभी नवंबर के दिन हम लोगों ने 21 जगह पे दिवस कार्यक्रम मनाया है। और ये सेवा दिवस कार्यक्रम मनाने का हमारा उद्देश्य है कि हम पूरे महीने कार्य करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन महीने में एक दिन ऐसा निकालें जो हम सबके लिए एक मैसेज दें कि आरसीएम अपने कार्य के अलावा, अपने जो सर्विस कर रहा है उसके अलावा समाज के लिए भी प्रतिबद्ध है। हम लोग शुरुआत करते हैं कि उस सेवा दिवस कार्यक्रम 2 से 3 घंटे का एक पूरा स्ट्रक्चर्ड इवेंट होता है। उस इवेंट के अंदर हम लोग योगा एक्टिविटी करते हैं, जहाँ पे हम कैसे बेहतरीन हमारा स्वास्थ्य रहे उसको लेके बात होती है। हम हेल्थ टॉक करते हैं वहाँ पे। इसके माध्यम से हम लोग वहाँ पे जो भी गेस्ट हैं, माने हुए गेस्ट हैं, उनको हम वहाँ इन्वाइट करते हैं, वो हमारे साथ बात करते हैं, उनको मौका मिलता है कि किस तरीके से वहाँ पर कार्य कर रहा है, एक नई पहचान वहाँ की बनती है। इसके अलावा हम लोग ट्री प्लांटेशन भी उस दिन करते हैं। हम लोग रैली निकालते हैं कि पर्यावरण को लेकर है, चाहे महिला स्वच्छता को लेकर है। हम वहाँ पे ब्लड डोनर रजिस्ट्रेशन प्रमोट करते हैं कि लोग उसके माध्यम से जुड़े। तो ये सारे कार्यक्रम करने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम का इतना जबरदस्त प्रभाव आता है, क्योंकि मीडिया के लोग आते हैं, अतिथि आते हैं, गेस्ट आते हैं, हमारे रिलेटिव आते हैं, हमारे मित्र आते हैं। तो एक आरसीएम की एक ऐसी पहचान बनती है कि हमें शायद आगे जाके आरसीएम को समझने की जरूरत ना पड़े। तो बहुत ही अच्छा इसके परिणाम आ रहे हैं। और मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी 11 तारीख के दिन अपने जो भी ग्रुप है, जितना भी आपके है, उनके माध्यम से जरूर इसको सेलिब्रेट करें। और ऐसा लगना चाहिए कि पूरे महीने में, अभी क्या होता है कि हम लोग 11 तारीख को हम सेवा दिवस करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस दिन आप कार्यक्रम करो तो लोग ही जाने की मतलब आज 11 तारीख है, तो हमें उस तरीके का इतना जबरदस्त कार्यक्रम वहां लेके जाना है कि हमारे कार्यक्रम से ही मतलब हमारी पहचान वहां पे हो जाए और किसी को आरसीएम समझाने की जरूरत ना पड़े। तो ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। इस माध्यम में किसी को कोई भी अगर सपोर्ट चाहिए किसी भी तरह का, कि हमारे पास में इंफोग्राफिक्स नहीं है, हमारे पास बैनर नहीं है, इसको कैसे करना है, कोई गाइडलाइन चाहिए, तो उसके लिए आप सब मेरे पास में मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अगर आप कॉल नहीं करते तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप जरूर करिएगा कि मुझे इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी चाहिए। ठीक, तो थैंक यू जय सिंह। ओवर टू यू सर। यस, बस आपको जिसको भी बात करनी हो बात कर लीजिएगा, बाकी बातचीत हो ही गई है। धन्यवाद। मोनालिसा और कर सकते जी, धन्यवाद धन्यवाद संजय सर। और टेक्निकल साथी तैयार हो जाइए, 10 मिनट का समय है, रेडी होके फिर आज बैठना है 8 बजे। लिंक आपके पास आ गए हैं तो फिर भी टेक्निकल मिनट्स में ओवर दबा दो सर। यस।
हम जानते हैं कि 100 डेज सेल्फ एक्सेलेंस का प्रोग्राम जो 10 बजे चलता है बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम साबित हुआ। बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारे अपने बंधुओं ने जो है बहुत जीवन में बड़े व्यापक अच्छे शानदार परिवर्तन किए हैं। बहुत सालों में जो नहीं हो पाया वो उसमें हुआ है। तो मैंने कहा कि ये सबको लाभ मिलना चाहिए। तो वीक में एक दिन ये सत्र इसी में शामिल कर दिया गया। देखिए अभी गुरुकुल में ही हम सारा जो है शिक्षा का सारा जो स्रोत जो है चाहे उनकी चार्ट हो, चाहे किशोर हो, चाहे गमोरिन हो, चाहे और कोई विषय हो, सब इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप सबको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक बार दोनों हाथ ऊपर करके और हिला दीजिए। ऐसे ऐसे जैसे डमरू बजाते हैं, हाथों से डमरू बजाइए। चलिए मोनालिसा, बहुत बहुत धन्यवाद से भर जाए अपने आप को, पूरा धन्यवाद से भरे, बहुत पॉजिटिविटी के साथ स्वागत करते हैं सविता का। आइए सविता जी। शुभप्रभात सर। जय सिंह, जय किशोर साथियों, कैसे हैं आप सब? इस प्यारे सी